नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को नमाये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज का स्वाध्याय शुरू करने से पहले, चूंकि विगत कई सप्ताह से हमारा नियमित जो है सैटरडे का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है, और उस स्वाध्याय करने से पहले, कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों हम स्वाध्याय में बैठे और ये सुने, उसके लिए कुछ नियम जो है और जो बेनिफिट्स हमें होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ, ताकि हम जो मुख्य विषय है उसकी ओर फिर अग्रसर हो सकें। स्वाध्याय करने के कुछ लाभ यहाँ पर गिनाए हुए हैं। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है, अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का ज्ञान होता है, हे उपादेय की पहचान होती है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद आता है और लोक में महिमा और यश विशेष होता है, और साथी से पुण्य बनता है। ये ऐसे अनवांछित जो हैं वो स्वाध्याय के हमारे लाभ हैं, और स्वाध्याय से जुड़ने से सहज ही ये सारे लाभ हमें मिलते जाते हैं। आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है जो कि विषय में लिखा हुआ था, नित्य निगोद। उसके बारे में हम जानेंगे क्या चीज है ये नित्य निगोद, और इतर निगोद क्या है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और निगोद का पूरा स्वरूप हम आज यहाँ जानने वाले हैं, और निगोद से मोक्ष तक का जो सफर है उस सफर की चर्चा आज हमारे इस स्वाध्याय का मुख्य विषय है, कि कैसे एक जीव जो है निगोद से निकलकर और मोक्ष तक पहुंचता है, उसकी प्रक्रिया जैन दर्शन में क्या बताई है, वो आज हम यहाँ पर चर्चा उसकी करने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम कि 1 घंटे में हम इन तीनों बिंदुओं को जो है वो स्पर्श कर सकें, उनको हम यहाँ पर कवर कर सकें। तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, दूसरे अध्याय में एक सूत्र आता है, संसारिणो मुक्ताश्च। ये सूत्र है जिसमें भगवान उमा स्वामी कहते हैं कि इस संसार में जो जीव हैं वो 2 तरह के हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जीव कितनी तरह के होते हैं, है ना, तो जीव 2 ही तरह के हैं। कौन से? एक संसारी और एक मुक्त। ये 2 अवस्थाएं हैं, या तो हम संसार में हैं या संसार में नहीं है तो मुक्त हैं। संसार में कौन है और मुक्त में कौन है, इसका एक लाइन में अगर कोई पूछे तो हम बता सकते हैं, जो कर्मों से सहित हैं वे सब संसारी हैं, और जो कर्मों से रहित हैं वे सब मुक्त आत्मा कहलाती हैं। हमारे सिद्ध परमेष्टि जो हैं वे मुक्त हैं, क्योंकि उनके 8 कर्मों का अभाव है ना, उन्होंने 8 कर्मों का अभाव कर दिया है। और हम सब जो है वो संसारी हैं, क्योंकि हमारे अभी कर्मों का अभाव बाकी है। कर्मों का इनकमिंग अभी चल रही है, हमारी कंटिन्यूअस इनकमिंग चालू है ना। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, जिसकी चर्चा अपन विगत कक्षाओं में करके आए हैं, तो उसकी जो है वो परिपाटी कंटिन्यूएशन में चालू है।
और ये तीनों जब चलते हैं, चक्र चलता है, तो क्या होता है, संसार चक्र भी परिभ्रमण करता रहता है। संसरणम इति संसारः, ये संसार का एक छोटा सा व्युत्पत्ति अर्थ है कि जो घूमे उसका नाम संसार है। संसरणम मतलब जो घूमता रहे, है ना, फुटबॉल की तरह जो घूमता रहे उसका नाम संसार है। कभी यहाँ है, कभी वहां है, कभी स्वर्ग में है, कभी नरक में है, कभी एक इंद्रिय में है, कभी दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में, पांच इंद्रिय में, और पांच इंद्रिय के भी दो भेद हो जाते हैं, उसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। दूसरा एक सूत्र और इसी उसमें दूसरे अध्याय में उमा स्वामी भगवान ने लिखा, संसारिण त्रस स्थावराः। अब कहा कि सब जीव को हम एक तो संसारी और मुक्त दो तरह से कह सकते हैं, और दूसरा अगर आपसे पूछे कि जीव और किस तरह से बता सकते हैं, तो जीव दो तरह के ही होते हैं। एक तो होता है स्थावर जीव और दूसरा त्रस जीव। अब ये स्थावर और त्रस अगर आप में से किसी ने नाम नहीं सुने हैं तो आपके लिए एक जिज्ञासा रहेगी कि क्या स्थावर है और क्या त्रस है। आप है ना, टेंशन नहीं लें, चिंता नहीं करें। आज इस कक्षा में हम जीवों की हर चीज के बारे में, है ना, जीव के एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक और निगोद से लेकर के मोक्ष तक की सारी चर्चा यहाँ पर आज करने वाले हैं। सो देखिए, संसारिणस त्रस स्थावराः, संसारी, पहले वहां बताया कि संसारी कैसे होते हैं, कि संसारी जो जीव हैं वो है ना, वो कैसे हैं कि त्रस और स्थावर दो तरह के होते हैं। संसारी कैसे हैं, लिखा ना, संसारिणः त्रस स्थावराः, कि त्रस और स्थावर होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर उमा स्वामी भगवान ने त्रस स्थावराः बहुवचन लगाया है ना, क्योंकि स्थावरों की संख्या बहुत ज्यादा ह्यूज मात्रा में जो है स्थावर भरे पड़े हैं। आज अगर आप ये कक्षा सुन लेंगे तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूं कि कई लोग जो है ये नियम ले लेंगे कि हम जमीकंद का आज के आज ही त्याग कर दें। और अगर आप नियम लेते हैं तो मेरी इस कक्षा का आज ये पूरा आयोजन करना सफल होगा। इस कक्षा का सच्चा उद्देश्य जो है वो फलीभूत होगा कि अगर हम जमीकंद का त्याग करने का निर्णय लेते हैं, 1 महीने का लें, 6 महीने का लें, साल भर का लें, जैसा भी आपको लगे। अगर आपको लगता है कि वाकई जो है वो जमीकंद में जीव हिंसा है और कितनी हिंसा है, उसकी चर्चा भी आज हम यहाँ पर करेंगे। कितना पाप हमें अनएक्सपेक्टेड जो है वो लग रहा है, उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो जीव दो तरह से बता दिए, मैं बाद में पूछूंगा भी आपसे, तो थोड़ा सा आप अपना नोट लेकर के बैठें, साथ में लिखें, तो आपका भी कंसंट्रेशन बना रहेगा और आपको लगेगा कि जो है वो कक्षा चल रही है और हाँ हमें कुछ समझ में आ रहा है ना। तो मैं बाद में पूछूंगा, पूछने से अगर आप जवाब देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि यस, मेरा जो ये जतन है, प्रयास है इस कक्षा को आयोजित करने का, वीक में एक कक्षा आयोजित करें लेकिन ऐसी सॉलिड क्लास करें कि आप सबका जो है अज्ञान अंधकार दूर हो और हम सब जो है वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो, सिद्धों के उस स्वरूप को जाने। अच्छा, हम जैन क्यों हैं, जैन होने के महत्व को जाने, तो अपने आप जो है वो ज्ञान चक्षु खुलेंगे और सहज ही वो जो सम्यक मार्ग है, सच्चा ज्ञान है, वो हमें मिलेगा। सो यहाँ पर जीव दो तरह के बताए। पहला तो कहा कि संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त दो तरह के होते हैं। फिर जीव कैसे होते हैं कि साहब त्रस होते हैं और स्थावर होते हैं। अब ये त्रस और स्थावर क्या चीज है, तो देखो, स्थावर मतलब होता है एकेंद्रिय जीव, जिसके एक ही, अपने यहाँ 5 सेंस है ना, हर इंसान के 5 सेंस हैं, मनुष्यों के 5 सेंस हैं, है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रिया भी बोलते हैं इनको, है ना। ये इंद्रिया हैं, ये झरोखे हैं, है ना, शास्त्रों में इसको झरोखा भी कहा गया है। तो झरोखा क्या काम करता है, झरोखा मतलब विंडो, है ना। विंडो क्या काम करता है कि आप घर के अंदर हैं लेकिन विंडो से आप घर के बाहर क्या है उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही ये 5 इंद्रियां क्या है कि ये विषय भोगों को जानने का एक माध्यम है, जरिया है। जानता कौन है ये हमें समझना है ना। जानने वाला तो कोई और है, लेकिन ये इंद्रियां क्या है कि इंद्रियां उस एक झरोखे का काम करती हैं। आंखें हैं तो बाहर की वस्तु को दिखाती हैं, जीभ है तो रसना को अनुभव कराती है, कान है तो शब्दों का अनुभव, है ना, रसास्वादन करवाते हैं, स्पर्श है तो ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, इसका ज्ञान कराता है। तो और ऐसे ही घ्राण है, नाक है तो सुगंध और, है ना, बदबू, इसका ज्ञान कराता है। तो पांचों सेंस, पांचों इंद्रिया जो हैं वो क्या है, मीडियम है खाली,
और उसको जानने वाला, उसका जो अनुभवन करने वाला तो कोई और बैठा हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर कोई और ऐसा ज्ञान तत्व बैठा है ना, जिसे आत्मा भी कहते हैं, जिसे भगवान आत्मा भी कहते हैं, वो अंदर में बैठा हुआ है। और उससे वो जो है उन पांचों सेंस के अनुभवन को एक्सपीरियंस्ड करता है, अनुभव करता है ना। कौन करता है? हमारा आत्मा, है ना। सुख दुख का अनुभवन कैसे होता है? आत्मा के द्वारा। मुर्दे को तो होता नहीं है। मुर्दे में जहां आत्मा निकल गई तो आप चाहे उसे मारो, पीटो, कूटो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो पूरा काट देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब उसमें वो जाननहार, जो जानने वाला था, वो तो गायब हो गया। अब रहा कहां? देखो, हम जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? साहब स्वर्गवास हो गया। इसका मतलब ये तो मानते हो ना कि स्वर्ग है। अगर आप, आपके घर में भी दादा का या परदादा का किसी की मृत्यु हुई है तो हम क्या कहते हैं? आपसे पूछते हैं, साहब ये कौन है? फोटो, घर में जाते हैं और आपने फोटो पे फूल माला लगाई हुई है, और जाके हम पूछें आपसे कि साहब ये कौन है, हु इज दिस, तो कहते हैं कि साहब ये हमारे परदादा जी हैं और इनका स्वर्गवास हो गया है। मतलब हर व्यक्ति ये मानता है कि स्वर्ग है, नरक है ना। और बाकी और गतियां भी, दो गतियां तो हमें दिख रही हैं। कौन सी? मनुष्य गति दिख रही है, तिर्यंच गति दिख रही है। नरक गति और स्वर्ग गति हमें नहीं दिख रही है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि साहब आपको मरना पड़ेगा, है ना। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, बोलते हैं ना। सो जब तक हम मरेंगे नहीं तो हमें स्वर्ग कहां से मिलेगा? तो इसलिए ये चार गतियां हैं, और इसमें यह जीव जो है वो अनादिकाल से घूम रहा है। इसको पहले तो दिमाग में, श्रद्धान में लाना है कि यह जीव जो है वो अनादि से है। ये जो मेरा ज्ञान आत्मा है वो अनादि का है, और ये चार गतियों में भ्रमण कर रहा है। इतना श्रद्धान होते ही जो है आपको ये ख्याल में आएगा कि वाकई यह जो मनुष्य भाव मिला है ये बहुत बहुत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं। आज अपन पूरी चर्चा यात्रा करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि अगर हम और आप मनुष्य बने हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। इतना आसान नहीं था मनुष्य बनना। अगर मनुष्य बने हैं, पांच इंद्रियों की उपलब्धता है, आंख, कान, नाक, गला, सब कुछ अच्छा है, तो मतलब आप सोच लीजिए कि हम सब वीआईपी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है इस यूनिवर्स में। और इस यूनिवर्स में आकर के भी अगर फिर हम जो जानना है, जिसे जानना है उसे नहीं जान पाए, है ना, हु एम आई, इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम या इस मनुष्य भव में रह करके इसका आंसर अगर हम नहीं सर्च कर पाए तो हमारा मनुष्य भव वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा। शास्त्रों में तो मनुष्य भव को चिंतामणि रत्न जैसा कहा, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणी। छह ढाला में दौलत राम जी कहते हैं, कहने कि ये दुर्लभ है ना। त्रस पाना, स्थावर मतलब एक इंद्रिय, पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, ये सब अभी चर्चा आएगी। तो ये जो है जिसके एक ही इंद्रिय है, एक ही सेंस है, वो कौन सा सेंस है? स्पर्शन इंद्रिय है। सिर्फ उसका बॉडी स्ट्रक्चर है और कोई इंद्रिया नहीं है। बाकी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, और पांच इंद्रिय में भी जो है, देखिए आगे एक सूत्र और लिखा, तीसरा जो सूत्र है, द्वि इंद्रियादयस त्रसाहा। त्रस कौन से हैं? स्थावर तो हमने बता दिया कि एक इंद्रिय वाले, जिसकी सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर है, वह क्या है कि एक इंद्रिय वाला जिसके बॉडी स्ट्रक्चर है वह स्थावर है ना। मैं बाद में पूछूंगा आप में से किसी से भी। और द्विइंद्रियादयस्त्रसाहा, तत्वार सूत्र का ये सूत्र है। भगवान उमा स्वामी कहते हैं दो इंद्रिय से लेकर के तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं वे सब त्रस कहलाते हैं। त्रस इंद्रिय, है ना। तो देखिए, त्रस मतलब दो इंद्रिय स्टार्ट हो गई, त्रस मतलब तीन इंद्रिय भी हो सकता है, त्रस मतलब चार इंद्रिय भी हो सकता है, त्रस मतलब पंचेंद्रिय भी हो सकता है, और त्रस मतलब पंचेंद्रिय संगी भी हो सकता है ना। पंचेंद्रिय में दो भेद हो जाते हैं। कौन सा? एक संगी और एक असंगी। समनस्का, अमनस्का, एक सूत्र और आता है, तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय जरूर पढ़ें और उसके सूत्रों को देखें तो आपको वहां उमा स्वामी भगवान ने इस संसार में कितने जीव हैं वो आज से 2000 साल पहले उमा स्वामी भगवान तत्वार सूत्र में, ये है ना, संक्षिप्त सूत्र में लिख करके चले गए।
कि इस संसार में कितने जीव ठसाठस भरे पड़े हैं, हर जगह जीव ही जीव हैं, अनंत राशि है, यूं है ना, अनंत राशि जीवों की है। और जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये परिपाटी चलती रहती है। अच्छा, मैं कहता हूं आप 10वें फ्लोर पे रहते हैं या 15वें फ्लोर पे रहते हैं, और 15वें फ्लोर पे जब आप जिस फ्लैट में रहते हैं, 2 दिन अगर आप वहां की साफ सफाई नहीं करें, और तीसरे दिन जब आप अपने फ्लैट का दरवाजा खोलते हैं, तो आपको वहां पर, है ना, असंख्यात जीव दिखाई देते हैं। या तो जाले लगे होंगे, या आप, है ना, आप इवन अगर साफ सफाई नहीं करते हैं तो इमीडिएट कितने सारे मकड़ी और बाकी और छोटे जीव जंतु आ जाते हैं। तो आपके उस 15वें फ्लैट पे कौन जो है वो उन जीवों को छोड़ने गया? कोई नहीं गया ना। तो सहज ही एटमॉस्फेयर से और वैसे ही वो जीव वहां पैदा हो गए, और उन्हें शास्त्रों में और तत्वार सूत्र में बोला है सम्मूर्छना, है ना। 3 तरह के जन्म बताए, जिसमें गर्भज, अंडज और सम्मूर्छन। तो गर्भज मतलब मां के गर्भ में होने वाला जन्म, उसे गर्भज जन्म। अंडज मतलब अंडे में होने वाला जन्म, उसे अंडज जन्म। और सम्मूर्छन मतलब है क्लाइमेट से होने वाला, हवा, पानी और इनको मिल करके सहज जीव पैदा हो जाते हैं। और ऐसे कितने जीव पैदा हो जाते हैं अगर हमारी थोड़ी सी प्रमाद के कारण से। अगर कपड़े भी अगर हम व्यवस्थित नहीं रखें, 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, है ना, 15 दिन तक अगर कपड़े धोए नहीं, तो उसमें भी जो है वो जीव पड़ जाते हैं। इवन अगर आप साफ सफाई नहीं करते हैं अपने घर की, सोफा की या बेड की, या जो भी आपके घर का सामग्री है, सामान है, उसकी साफ सफाई नहीं करते हैं, तो उसमें भी अनंत जीव जो है वो एकेंद्रीय जीव दौड़ने लग जाते हैं। और उन जीवों की हिंसा का दोष भी हमें लगता है, अगर हम उसको साफ सफाई व्यवस्थित हम कोशिश करें कि वो जन्मे ही नहीं वहां, और जन्मते हमारे निमित्त से जन्मते हैं, तो उसका पाप पड़ोसी को नहीं लगेगा, वो पाप हमें हमारे ही फ्लैट नंबर में, हमारे ही अकाउंट का जो ऑनर है उसी को लगने वाला है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सो 2 इंद्रिय से लेकर के आगे के जो जीव हैं वो कहलाते हैं त्रस जीव, और स्थावर जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं, देखिए यहाँ पर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति, ये एकेंद्रीय जीव हैं। ये 5 जो हैं वो एकेंद्रीय जीव है, पंचभूत भी अगर हम बोल सकते हैं इन्हें। पृथ्वी, व्यप, तेजो, वायु, वनस्पतियः, स्थावराः। ये तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय का सूत्र है कि स्थावर कौन से, आपने त्रस तो बता दिया। तो स्थावर जीव जो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, ये भी जीव हैं। पृथ्वी जो है वो भी जीव है। अगर हम पृथ्वी में मिट्टी को भी व्यर्थ में ही खोदते रहते हैं तो उसमें भी हिंसा का दोष लगता है। जल अगर छान करके प्रयोग में नहीं लेते हैं तो उसमें भी हिंसा का दोष लगता है। आप सोचिए, है ना। और वायु, वायु में तो अनंत जीव जो है वो भरे पड़े हैं। निगोदिया जीव तो अनंत, हर जगह सर्वत्र हैं। निगोद कोई गति नहीं है ना। निगोद जो शब्द आए, अभी हम निगोद का शाब्दिक अर्थ क्या है वो भी जानेंगे। लेकिन निगोद कोई गति नहीं है। 4 गतियां, जैसे मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति, ये तो 4 गतियां है। लेकिन निगोद जो है, अब देखिए कहा गया है निगोदिया जो जीव है, मतलब एकेंद्रीय स्थावर जीव जो हैं, उनको नरक से भी ज्यादा वेदना होती। उसका कारण क्या है? देखो नरक में तो दुख है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। नरक के दुखों की चर्चा भी अपन थोड़ी सी करेंगे, समय रहा तो। अब निगोद शब्द जब यहाँ आज, जो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो विषय है वो है नित्य निगोद और इतर निगोद के बारे में जानना। सबसे पहले हम थोड़ा सा निगोद के बारे में जाने। साधारण नामक नाम कर्म के उदय से जीव निगोद शरीरी होता है। ठीक है, साधारण नाम कर्म का उदय है जिससे निगोद शरीरी होता है। नी अर्थात अनंतपना। अब निगोद 3 शब्द हैं इसमें, 3 अक्षर हैं। तो 3 अक्षर में नी अर्थात अनंतपना, मतलब बहुत ज्यादा। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, उसे बोलते हैं अनंत। न अंतः इति अनंत, कि जिसका कोई एंड नहीं है। इतने जीव जो हैं वो नी मतलब अनंतपना, निश्चय, निश्चित जिनका, ऐसे जीवों को गो अर्थात एक ही क्षेत्र, ग मतलब रहना अर्थ भी होता है। अनंत जीव एक ही क्षेत्र में, द अर्थात रह करके जन्म देते हैं, रहते हैं, है ना, उसको निगोद कहते हैं। निगोद मतलब
एक ही बॉडी स्ट्रक्चर में अनंत जीव रहते हैं, है ना। एक ही बॉडी, एकेंद्रिय वाला एक जीव जो है, उस एक बॉडी स्ट्रक्चर में भी अनंत जीव रहते हैं, और वे अनंत जीव रहने के कारण से इसका नाम निगोद है। अर्थात जो अनंत जीवों को एक निवास दे उसको निगोद कहते हैं। निगोद ही शरीर है जिनका, उनको निगोद शरीर ही कहते हैं। जिसका निगोदी शरीर मतलब बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही काम करते रहते हैं, उसे निगोद शरीर बोलते हैं। और आपने कई बार सुना होगा विद्वानों को बोलते हुए कि 6 महीना 8 समय में, है ना, 608 जीव निगोद से निकलते हैं, और फिर जो है वो आगे और भव धारण करते हैं, और उसी तरह 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये एक सिस्टम जो है वो शास्त्रों में वर्णित है। सो देखिए, वो उसकी चर्चा, जब निगोद की चर्चा अपन करते हैं तो निगोद का शास्त्रों में गजब का उदाहरण दिया है भड़भूजे का। भड़भूजा मतलब वो चना सेकने वाला, या चलिए आप चना नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए पॉपकॉर्न सेकने वाला। जो पॉपकॉर्न सेकने वाला होता है तो वो क्या करता है, पॉपकॉर्न सेकता है तो एक दो पॉपकॉर्न कहीं बाहर निकल करके आ जाए, चना जो है वो चटक करके बाहर आ जाए, है ना। वैसी स्थिति निगोद में से निकलते 608 जीवों की होती है। वे जो 608 6 महीना और 8 समय में 608 जीव भड़भूजे की तरह, भड़भूजे के वो कुछ चने जो चटक करके बाहर निकल आए थे, वैसे वो जीव हैं जो कि बड़े भाग्यशाली हैं। अनंत काल निगोद में बिताकर, जैसे भाड़ में से चना फूटकर बाहर आता है, वैसे ही हम सभी जीव निगोद से बाहर आए हैं। ये कभी विचार हमने नहीं किया कि हमारा जन्म कैसे हुआ है ना, कितनी कठिनाइयों से हुआ है, इसका ख्याल हमें नहीं है। माँ जिनवाणी हमें सुनाती है, लेकिन कौन सुनना चाहता है ना, किसकी रुचि है कि ये बस सब बातें सुने और उसको कैश इन करे। तो भड़भूजे की तरह स्थिति होती है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, और निगोद से निकलने के बाद शास्त्रों में जो वर्णन आता है, साधिक 2000 सागर तक 30 पर्याय में भ्रमण करता है जीव। और अगर उतने पर्यायों में भ्रमण करके आत्मज्ञान नहीं किया, कर्मों का अभाव नहीं किया, सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त की, तो तहते चय थावर्तन धरें, यों परिवर्तन पूरे करें, है ना। तो वैसे ही वह अपना परिवर्तन पूरा कर लेता है, अपना एक राउंड पूरा करके घूम करके वापस, है ना, पहुंच जाता है उसी जगह। कहाँ? नित्य निगोद में वापस पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वापस पहुंचता है तो उसका नाम नित्य निगोद नहीं रह करके और इतर निगोद हो जाता है। देखिए एक और परिभाषा भी आती है, त्रिष्वपि कालेषु त्रस भाव योग्या ये न भवंती ते नित्य निगोताः। जो कभी त्रस पर्याय को प्राप्त करने के योग्य नहीं होते हैं, वे नित्य निगोद है। नित्य निगोद किसे कहते हैं? कि जो हमेशा वहीं रहेंगे, एकेंद्रीय ही बने रहेंगे। लेकिन उनमें से कुछ जीव जो है वो 6 महीना 8 समय में कुछ जीव ही निकल पाएंगे, बाकी तो वहीं के वहीं अनंत राशि जो है वो नित्य निगोद में जीव वहां पर विद्यमान है। अब कहने साहब कहाँ है ये निगोद? तो कहेंगे ये निगोद जो है हर जगह है, सर्वत्र है। सिद्ध शिला में भी निगोद है। बोलो आप, है ना, कि हर जगह जहां पर पृथ्वी जलवायु वनस्पति ये सब मौजूद है, एयर है, वात वलय है, तो हर जगह निगोद के जीवों की भरमार है, सर्वत्र है ना। पूरी सृष्टि में निगोदिया जीव तो ठसाठस भरे पड़े हैं। अब सोचिए हमारे यहाँ मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, है ना, बिना मांगे मिट्टी और पानी भी नहीं लेते हैं। अब महाव्रतों की चर्चा अगर हम करें, है ना, हमारे यहाँ जो व्रतों का सिस्टम है, अणुव्रत महाव्रत, तो महाव्रतों का पालन या अणुव्रतों का पालन, उसके पीछे एकमात्र अगर कोई मोटिव है, कोई उद्देश्य है, तो वो है जीव दया, है ना। मुनिराज जो आचरण करते हैं, जैसा भी उनका व्यवहार होता है, वो पूरा का पूरा एकेंद्रीय आदि स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं हो, सूक्ष्म हिंसा का भी मुनिराजों के त्याग होता है। जो गृहस्थ श्रावक हैं वो तो है ना स्थूल हिंसा करते हैं, है ना, सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं होता है।
है ना, स्थूल हिंसा से बचते हैं, सूक्ष्म का त्याग नहीं होता है। लेकिन मुनिराज तो सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करते, उससे भी बचना चाहते है ना। तो वैसा ये है कि जहां पर जो जीव बार बार जन्म लेंगे, कभी वहां से निकल ही नहीं पाएंगे, उसका नाम है परमानेंट निगोद। ऐसे कितने जीव हैं, आप देखो, आप पेड़ में देख लो, पानी में देख लो, है ना, अग्नि में देख लो, हर जगह जीव ही जीव भरे हैं। कोई आग में जीव है ये मानने के लिए तैयार नहीं होता, कोई जल में जीव है। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि साहब एक बूंद में इतने हजार जो है वो बैक्टीरिया उन्होंने देख लिए। लेकिन हमारा जैन दर्शन कह रहा है वो तो उन्होंने बादर शरीर देखे, सूक्ष्म तो देखे ही नहीं, सूक्ष्म का तो स्थान ही नहीं रहता। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों का तो भरमार है ना। तो ये तो खाली उनकी जो चर्म चक्षुओं से दूरदर्शी से देख पाए उनकी गणना की है। लेकिन हमारे यहाँ जैन धर्म में कहा गया कि अनंत अनंत जीव उसमें मौजूद हैं। इसीलिए एकेंद्रीय आदि जीवों की अपेक्षा से जमीकंद आदि का जो त्याग करने की बात, मुनिराज नहीं खाते आलू प्याज, है ना, लहसुन कांदा बटाटा, ये सारे जो है मुनिराजों के त्याग होते हैं। कभी सोचा है कि क्यों मुनिराज ये जमीकंद नहीं खाते हैं? क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसके एक बॉडी स्ट्रक्चर में, आलू या जमीकंद के एक बॉडी स्ट्रक्चर में, मतलब छोटा सा सुई की नोक के बराबर एक जीव में अनंत अनंत और जीव उसमें है, निगोदिया जीव। तो ऐसे पूरे एक आलू में और ऐसे आधा किलो आलू में कितने जीव उसमें मौजूद होंगे, और वह सब हमारे मुंह में जाएं और मुंह जो है वो शमशान बन जाए, उन जीवों की हत्या का दोष लगे, तो वो अनंत गुणा पाप उसे लगता है। और ऐसा जीव जो जमीकंद आदि खाता है तो वो फिर संसार से पार उतर नहीं सकता, क्योंकि संसार से पार उतरने का तरीका है अहिंसा परमो धर्म। जो जीव अहिंसा का पूर्णता से पालन करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जो अहिंसा का पालन नहीं कर पाते हैं उन्हें संसार में ही भटकना पड़ता है। वे 4 गति 84 लाख में परिभ्रमण करते रहते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई 4 गति 84 लाख में परिभ्रमण का कारण क्या है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमारा हिंसा रूप प्रवृत्ति, हमारी हिंसा रूप प्रवृत्ति, हमारा जो भी काम है उसमें हिंसा बहुत होती है, और उस हिंसा से हम बच नहीं पाते, इसीलिए हम ग्रस्त हैं, इसीलिए हम संसारी हैं, इसीलिए हम दुखी हैं, है ना। और हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य उपाध्याय साधु, हमारे पंच परमेष्ठी, पंच गुरु जो है वो उनकी शरण लेने की बात की जाती है, वे सुखी हैं, वे परम सुखी कहे जाते हैं। उसका कारण है कि उनके जीवन में, उनके आचरण में अहिंसा परमो धर्म वर्तता है। तो ये चीज हमें जाननी है कि जैन धर्म की आधारशिला जो है वो अहिंसा परमो धर्म पे टिकी है ना। हर एक जीव को बचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। एकेंद्रीय की भी समझ लीजिए कि हिंसा नहीं हो। देखिए पहले तो दादी लोग जो है वो आलोचना पाठ पढ़ती रहती थी शाम के समय, क्योंकि जब मैं ग्रोइंग अप था, मतलब मैं जब बच्चा था और मैं बड़ा हो रहा था, 4वीं 5वीं क्लास में था, तो मेरे दादा दादी शाम के समय डेली मंदिर जाते थे, क्योंकि गांव में तो ये नियम है कि भाई शाम के समय मंदिर जाना, सुबह तो पूजा पाठ करना ही, शाम को अगर कोई शास्त्र स्वाध्याय हो रहा है तो वो सुनना, और अगर वो नहीं है तो खुद ही जाके बैठ के एक माला जाप कर लेना, भक्तामर जी का पाठ कर लेना, आलोचना पाठ पढ़ना। मेरी दादी जो है वो आलोचना पाठ पढ़ती थी। मेरी दादी अंधी थी, उनकी आंखें बाद में, पहले तो दिखाई देता था लेकिन बाद में उनकी आंखें चली गई थी। तो शाम के समय फिर वो चूंकि अंधी थी तो हमें ही उंगली पकड़ के ले जाना पड़ता था। तो घर वाले कई बार मेरे को जो है वो प्रलोभन दे करके और जो है वो कहते थे कि दादी को मंदिर ले जाओ। तो नो डाउट वो इनडायरेक्ट वे में संस्कार हमारे अंदर ही डालने चाहते थे। वो कभी हमें 50 पैसा, कभी 1 रुपया, इस तरह से कहते थे कि बेटा तुम दादी को मंदिर ले जाओगे, उनको कुछ सुनाओगे तो आपको ये मिलेगा, आपके ये पिगी बैंक जो है उसमें 1 रुपया हम डालेंगे, आप डाल दीजिए। इस तरह से प्रलोभन दिया जाता था और हम जाते थे, उनको सुनाते थे। तो देखिए ये उस समय वो आलोचना पाठ मेरे से जो है वो कई बार पढ़वाती थी, और शाम को ज्यादातर महिलाएं जो है वो मंदिर में बैठ करके आलोचना पाठ पढ़ती। कभी सोचा है आपने आलोचना पाठ की शुरू की 2-4 पंक्तियां मैं बताता हूं आप देखिए। शुरू होती हैं, वंदो पांचों परम गुरु 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज।
ठीक है, ये प्रतिज्ञा कर रहा है लेखक कि अब मैं आलोचना कर रहा हूं, है ना। आलोचना मतलब मैंने जो गलतियां की हैं उसका पश्चाताप कर रहा हूं। क्या करता है फिर, शुरू की 4 लाइनें ही बताऊंगा। सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है अब। भक्त दिन भर का पाप करके आया है और शाम को भगवान की शरणा में पहुंचा है, तो वो अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे भगवान, दिन भर मेरे से जो है वो बहुत गलतियां हो गई हैं और अब मैं, मेरे को सॉरी कर दें, माफ कर दें। सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तीन की अब निवृत्ति काज, तुम शरण लही जिन राजा। एक वेते चौ इंद्रियवा, मन सहित रहित जे जीवा, तीन की नहीं करुणा धारी, निर्दय है घात विचारी। इतनी सी में ही उसने पूरे दिन भर वो कितने पाप करता है, 2 लाइन में समझ लीजिए कि उन्होंने पूरी बात कह दी। एक इंद्रिय, वे मतलब 2 इंद्रिय, ते मतलब 3 इंद्रिय, चौ मतलब 4 इंद्रिय, और इंद्रियवा मन रहित सहित जे जीवा, मन रहित और मन सहित मतलब संगी और असंगी पंचेंद्रिय। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय की, तीन की नहीं करुणाधारी, मैंने दिन भर उनके प्रति कोई करुणा का भाव नहीं रखा। इसलिए क्या करें, निर्दय है, निर्दय हो करके घात विचारी, उनको मैंने घात किया है, उनका वो मैंने पाप किया है। इसलिए हे भगवान, आज आपके सामने आया हूं, अपने दोषों को आपके सामने सुना रहा हूं ताकि मैं हल्का हो जाऊं और मैं इन दोषों से, है ना, ये सारे मेरे दोष मिथ्या हो जाएं, ऐसा प्रायश्चित लेने के लिए मैं आया हूं। तो ये उस समय से ही, बचपन से ही याद है कि दादी इस तरह से सुनाया करती थी। तो अब देखिए, एक हम कभी दिन में रात को सोते समय ये कभी विकल्प करते हैं क्या कि दिन भर मेरे से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों की कितनी विराधना, कितनी हिंसा हुई है, इनको सब, है ना, ये सभी जीव मुझे माफ करें। क्योंकि हमारे यहाँ जियो और जीने दो की बात करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, तो एकेंद्रीय जीव भी हमारे निमित्त से नहीं मरे, इसका प्रयास, इसका आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। यथा योग्य जितनी भूमिका है, गृहस्थ हैं हम, तो गृहस्थ के अनुचित जितना हम कर सकते हैं वो हम करें, तो डेफिनेटली जो है वो उन पापों से, हम अनएक्सपेक्टेड पापों से बच सकते हैं। जीव का एक और चार्ट आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। जीव संसारी और मुक्त, इसकी चर्चा में कर चुका हूं। त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव होते हैं। 5 इंद्रिय में संगी और असंगी मतलब मन सहित और मन रहित, है ना। अगर मन रहित भी जो है वो तिर्यंश के अंतर्गत ही जाएंगे, पंचेंद्रिय जीवों के अंतर्गत। स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये स्थावर का एक जीव है। और वनस्पति में भी जो है वो भेद हो जाते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, 2 भेद हैं। फिर उसकी चर्चा बहुत है, वो पूरा करणान योग का विषय है, कभी और समय रहेगा, जैसा कुछ विषय आएगा आगे तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। आज हमें जो है वो एकेंद्रिय नित्य निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन जीवों में, इनमें भी जीव हैं, ये हम रियलाइज करें और इनके प्रति भी दया की भावना, एकेंद्रीय जीवों की भी हमसे घात नहीं हो, उनसे बचें, क्योंकि उससे अनंत गुणा पाप जो है, पापों का इनकमिंग चल रहा है ना, वो बंधन होता जा रहा है। चलिए, टोडरमल जी ने जो नित्य निगोद, क्योंकि हमारा जो दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय के अंतर्गत ये विषय हमारा यहाँ पर शुरू होता है, नित्य निगोद और इतर निगोद किसे कहते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूं यहाँ पर जल्दी से। वहां अनादि से लेकर, प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। ये जीव अनादि से कहाँ था, अगर आपसे कहें कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, है ना, तो आपकी यात्रा निगोद से शुरू हुई, हम सबकी यात्रा। और निगोद में थे हम, और निगोद से निकल करके एकेंद्रिय 2 इंद्रिय में आए, त्रस पर्याय में, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय होना, 5 इंद्रिय होना, 5 इंद्रिय में भी मन सहित होना, है ना, मन सहित होकर के जैन कुल में जन्म लेना, जैन कुल में भी अच्छी ऐसे सब समागम मिलना, जिनवाणी का सहयोग मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। बहुत बड़े पुण्य अर्जन किया होगा, बहुत दान दिया होगा, बहुत स्वाध्याय किया होगा, मुनिराजों को पढ़ाया होगा,
तब जाकर के अंतर में जीवों के प्रति, एकेंद्रिय आदि जीवों के प्रति दया की भावना रखी होगी, तब जाकर, और बहुत कम आरंभ है ना, बहुत लालच नहीं रखी होगी, तब जाकर के जो है वो मनुष्य गति मिलती है। देखिए तत्वार सूत्र में लिखा बहु आरंभ परिग्रहस्य नरकस्य आयुषः, बहुत आरंभ और परिग्रह नरक गति का कारण है, अल्प आरंभ परिग्रह है ना मनुष्य गति का कारण है, माया तेर्यक योनस्य, मायाचारी तिर्यंच गति का कारण है। तो अगर निगोद में वापस जाएगा तो मायाचारी के कारण जाएगा, तो मायाचारी ये ऐसे कषाय रूप परिणाम जिससे जो है हिंसा वृत्ति है ना, कषाय मतलब हिंसा, आत्मा को जो दुख करे, दुखी करे है ना, कसे और दुख दे, उसका नाम कषाय है, और वो दुख दे मतलब हिंसा है ना, मन में किसी भी तरह का समझ लीजिए कि टीजिंग है या कहीं भी कुछ ऐसे परिणाम विभाव रूप परिणाम है, तो वह हिंसा का कारण ही है। आप कहेंगे साहब हम तो कुछ बताते नहीं है, कुछ करते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर भाव हिंसा हमारे कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। किसी के प्रति द्वेष की भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, किसी को नीचा गिरा करके ऊपर चढ़ने की भावना, ऐसी अनेक भावनाएं जो है सहज ही हमारी जो, क्योंकि है ना वैसी संस्कार ऐसे बने हुए हैं कि जिसके कारण वो प्रवृत्ति चलती रहती है, लेकिन वो जब रुकती है तब जाकर के अहिंसा रूप धर्म पलता है और तब धर्म की शुरुआत होती है। सो कह रहे वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। ठीक है, बहुत काल, अनंत काल हमने जो है वो निगोद में ही बिताया था। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही धारण करता है। इस प्रकार अनंत अनंत प्रमाण सहित जीव राशि है। सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है। जो नित्य निगोद में जीव हैं वो कभी जो है वो त्रस्त बन नहीं पाएंगे, क्योंकि वहीं जन्म लेते हैं। देखिए अब दो तरह के जीवों की चर्चा आती है, जिसमें एक निगोदिया जीव तो जो है वो एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं, है ना, 18 बार जन्म और मरण उनका होता है। उसकी भी चर्चा अपन करेंगे कि एक श्वास में कितना वो रहता है। देखिए एक श्वास जो है 48 मिनट में, 48 मिनट में 3773 श्वास होते हैं। ठीक है, 3773 श्वास होते हैं, और तो एक मिनट में 78 डिवाइड कर लिया ना हमने उसको 48 से, तो 78.60 श्वास एक मिनट में होते हैं। अब आप सोचिए, यानी एक श्वास जो होता है उसको हम वापस 6 मिनट से करेंगे तो 0.76 सेकेंड आता है उसका। तो 0.76 सेकेंड में वो निगोदिया जीव 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मरता है। अब सोचिए जन्म और मरण के दुख कितने भयंकर हैं। तो निगोदिया जीव तिर्यंच गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, निगोदिया मतलब एकेंद्रीय, पृथ्वी जल वायु वनस्पति, ये सब कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के जीव। तो तिर्यंच गति के अंतर्गत कितने दुख हैं, मतलब नारकियों से भी ज्यादा दुख वहां पर एक श्वास के उतने से 0.78 वाले पार्ट में, उतने में तो 18 बार जन्म ले लेता है, 18 बार मर जाता। तो ऐसा जन्म मतलब बर्थडे मना ही नहीं पाता, उससे पहले तो मर जाता है, फिर नया जन्म लेता, फिर मर जाता है। तो उसका तो बेचारे का बर्थडे मन ही नहीं पाता है। हम लोग जो है वो बर्थडे मनाने में न जाने कितने ताम झाम करके और बड़े आह्लादित होते हैं कि हमने जो है अपना जन्म मना रहे हैं क्योंकि हमारा आज बर्थडे है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एक साल हमारा इस मनुष्य भव का व्यर्थ ही चला गया। हमें कोई विवेक विचार, हमने अब सोचे बर्थडे के दिन कि पूरे साल में मैंने कितनी बार जिनवाणी को खोला, कितनी बार मैं देव दर्शन करने गया, कितनी बार मैंने ये समझा कि मैं कौन हूं, है ना, कितनी बार ये रियलाइज किया कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, है ना, मैं नित्य हूं, अगोचर हूं। इस तरह के भाव कब आए? तो कह रहे कि कभी नहीं आए साहब, ये तो आए ही नहीं। मैं तो इंसान है ना, मैं तो ये हूं, मैं नितेश हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं सीईओ हूं, मैं व्यापारी हूं। ये सब पर्याय रूप जितने भी पदवियां हैं, उन पदवियों से अपने को मान करके हम अनादि काल से छलाए जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और माँ जिनवाणी पुकार पुकार करके कहती है कि एक बार तो मेरी बात सुन लो। बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में
सुखी होने के लिए हाईएस्ट टाइम जो बताया वो 6 महीना बताया। उन्होंने वहां नाटक समयसार में लिखा है कि है ना, एकाग्र चित्त होकर अगर तुम 6 महीना मेरी बात मान लोगे तो डेफिनेटली आप सम्यक दर्शन लेके ही उठोगे। इतना अगर सभी संकल्प विकल्प से हट जाए, कम से कम अंतर्मुहूर्त में काम हो सकता है ना, लेकिन अधिक से अधिक अगर लगे तो 6 महीना। लेकिन हम तो 40 साल के हो गए, 45 ईयर के हो गए, कोई कोई है ना 70-80 के भी होने वाले हैं। तो आप सोचिए कि इस मनुष्य भाव में अभी की जो औसत एवरेज अगर आप एज निकालें, आयु निकालें, तो 70-80 से ज्यादा कोई जीवित नहीं रह सकता है। अगर 40 साल आपकी उम्र के हो गए हैं तो देन यू हैव टू डिसाइड, दिस इज द राइट टाइम कि अब आपको और हमें डिसाइड करना चाहिए कि वाकई जिनवाणी में इतना अगाध साहित्य है जैन धर्म का, और उस साहित्य में इतना है ना करुणा करके वो लिख के गए आचार्य भगवान, तो कुछ तो उन्होंने है ना अपनी देखा हो, कुछ सोचा होगा, तब तो उतना लिखा हम पर करुणा करके, और हम उन्हें खोल करके नहीं देखें तो ये कितनी बड़ा अभाग्य हमारे उसमें रहेगा। तो ये मरने से पहले है ना, अगले भव में जाने से पहले एटलीस्ट इतना डिसाइड हो जाए कि हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान होना जरूरी है। स्वाध्याय में आने और समझ लीजिए स्वयं स्वाध्याय करने, स्वयं चिंतन करने में भी, और मुनिराजों ने भी यही काम किया, तीर्थंकरों ने यही किया, तीर्थंकर जो हो चुके हैं, हो रहे हैं, आगे होंगे, वे भी यही करते हैं, एक ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं। इसका जवाब मिलते ही वे है ना नर से नारायण बन जाते हैं। इतना सा जैन दर्शन है। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्रीय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में, अथवा नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव रूप पंचेंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते रहते हैं। कौन से जीव? जो वहां से निकला 6 महीना 8 समय में जो जीव निकले, वो 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, कभी 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में, है ना, कभी एकदम आप देखते हैं कितने जीव मर जाते हैं। कई बार हम चल रहे हैं और चलते हैं, चलते चलते हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई और मर गई, हम तो देखते नहीं है। मुनिराज तो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, इरिया है ना, इरिया समिति होती है कि वो किसी कोई जीव मर नहीं जाए। और अगर फिर भी अगर कोई जीव आकर के उनके पैर के नीचे मर जाए तो शास्त्रों में ये वर्णन है कि उनको उसका प्रमाद का दोष नहीं लगता, उस हिंसा का दोष नहीं लगता मुनिराजों। क्यों? क्योंकि प्रमाद नहीं है वहां, लेजीनेस नहीं है, है ना, आलस नहीं है। 4 इंद्रिय रूप ऐसी पर्यायों में तथा नरक में जाता है, तिर्यंच में, मनुष्य में, देव रूप, है ना, इन पर्यायों में जन्म लेता रहता है। वहां कितने ही काल भ्रमण करके फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। ठीक है, 2 निगोद हो गए। एक तो नित्य निगोद, मतलब जो हमेशा वहीं रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, कभी वो त्रस बन ही नहीं पाएगा, तो वो नित्य निगोदी धारी है शरीर। और एक इतर निगोद वाला जो है ना, बाय लक बाय चांस 608 में से उसका नंबर आ गई, लॉटरी खुल गई तो वो आ गया ऊपर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और बड़े भाग्य से पंचेंद्रिय हो गया, पंचेंद्रिय में भी मन सहित हो गया, जैन साहब हो गया, 5 इंद्रिय की अनुकूलता हो गई, सुंदर हो गया, है ना, सारी अनुकूलताएं हो गई। तो उसके बाद भी अगर तत्व निर्णय नहीं हो पाए, उसके बाद भी जैन धर्म का महत्व समझ में नहीं आ पाए, तो समझ लीजिए कितना बड़ा लॉस हमारा है। ये हमें करना, क्योंकि वापस जाना कहाँ है कि बेटा, है ना, वापस अगर निर्णय नहीं किया, इफ यू नॉट डिसाइड, देन वापस आपको उसी इतर निगोद में जाना पड़ेगा। इतर निगोद मतलब वही है, तो निगोद ही, लेकिन है ना, लौट के बुद्धू घर को आए जिसे बोलते हैं, तो वो लौट के बुद्धू घर को इतर निगोद में आकर के, और वहां फिर वापस उसको पता नहीं फिर कितने परावर्तन निकल जाएंगे, और नंबर लगेगा भी कि नहीं लगेगा, इसकी देयर इज नो चांस, कोई गारंटी नहीं। उसका गजब का उदाहरण टोडरमल जी ने यहाँ पर दिया है, इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं, है ना, और कई पर्यायों में जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, तिर्यंच घोड़ा बन गया, कुत्ता बन गया, बैल बन गया, है ना, गटर में कोई कीड़ा बन गया, ऐसे कितने ही जीव आप देखते हैं ना, अपन जब दीपक जलाते हैं थोड़ा सा और कितने जीव उस पर मंडराने लग जाते हैं। हेलोजन आप घर के बाहर जला के रखो, देखो कितने जीव आ जाएंगे। बारिश के टाइम अगर आपने घर के बाहर कोई हेलोजन या कोई बड़ी लाइट जला के रखी, बहुत सारे,
है ना, सैकड़ों जीव, असंख्यात जीव जो है वो छोटे छोटे कीड़े वहां आपको मंडराते हुए मरे हुए दिखेंगे सुबह अगर आप देखेंगे। तो ऐसे कितनी पर्याय धारण की हैं। ऐसे देखो यहां तक कहा जाता है कि ऐसी कोई जगह है ना, भरत क्षेत्र और पूरे इस जम्बू द्वीप में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां हमने किसी भी अवस्था में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में जन्म नहीं लिया। हर जगह हमने जन्म, क्योंकि हमारी कथा तो बहुत पुरानी है ना। ये जो हमारी आत्मा की कथा है वो कब की है, तो कह रहे ये स्टोरी कोई अभी नई नहीं है कि अभी जब बस ये मेरा अभी जन्म हुआ है ना, 20 साल पहले, 40 साल पहले। ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। और अगर निर्णय नहीं हुआ, तत्व निर्णय नहीं हुआ, तो अनंत काल तक चलने की गारंटी रहेगी। वापस इतर निगोद में जाना पड़ सकता है। तो कोशिश ये करें कि वापस इतर निगोद वाली एकेंद्रिय की पर्याय, आप सोचिए कितनी मजबूरी है उस पर्याय की, कि जहां है ना ज्ञान की हीनता। देखिए अगर आप देखा जाए तो ज्ञान की उत्कृष्टता, ज्ञान की सर्वत्रता परम सुख का कारण, और ज्ञान की हीनता एक कसौटी अगर आपको कोई कहे तो एक अगर कोई प्रमाण वाक्य है तो ज्ञान की अधिकता इजिकल टू परम सुख, ज्ञान की हीनता इजिकल टू परम दुख। तो आप सोचिए एकेंद्रिय के ज्ञान की हीनता है तो अनंत दुख है, और अरहंत और सिद्धों के ज्ञान की उत्कृष्टता है, केवल ज्ञान है वह, तो इसलिए वे परम सुखी कहलाते हैं। है ना, एक ही प्रमाण, इतना सा जानना है कि अगर ज्ञान बढ़ेगा तो सुखी होंगे। अभी हमने स्वाध्याय के बेनिफिट्स में भी पढ़ा ना कि अधिक अधिक नॉलेज होने से आनंद आता है ना। जो चीज हमने नहीं जानी वो भी हम स्वाध्याय के माध्यम से जान सकते हैं। आप स्वर्गों के बारे में कौन बताने वाला है आपको, कौन सी लौकिक पुस्तकों में या आपकी अकाउंट्स में या आपके किसी और उसमें MBBS वाले के किसी पाठ्य पुस्तक में ये बताया जाएगा कि बेटा 16 स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, इतर निगोद होता है, नित्य निगोद होता है? कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन माँ जिनवाणी हमें ये सब चीजें बता रही है कि ये सब चीजें हैं। अगर हमने निर्णय नहीं किया, अगर हमने अभी भी जीवों की विराधना की, अभी भी जैन धर्म का अपमान किया, जैन धर्म को नहीं जाना, इस इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, तो डेफिनेटली वापस जाने का है ना, लौट को बुद्धू घर को आए वाला जो है वो स्थिति बनने वाली है। सो इतर निगोद में कितना रहना है आगे देखो, इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। 2.5 पुद्गल परावर्तन को अगर गिनाएंगे तो बहुत लंबा, पुद्गल परावर्तन अपने आप में बहुत, उसकी गिनती जो है वो अनंत काल जितने प्रमाण है। और फिर वहां से जन्म लेना इट इज बहुत डिफिकल्ट, वो है कि पॉसिबल ही नहीं है, कि पता नहीं कहाँ बह जाएगा है ना और चला जाएगा। जब तक संयोग है, अभी अभी हमारा परिवार वालों से, स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये जितना भी बैंक बैलेंस, उससे अभी संयोग है। जैसे ही ज्ञान निकला शरीर में से, सारा ही जो है वो धरा का धरा रह जाने वाला है। ये बात हम सुनते हैं, लेकिन सुन करके एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, है ना। तत्काल झाड़ कर होते हैं खड़े। जिनवाणी की बात, जिनवा बस यही स्वाध्याय तक सैटरडे 8 से 9 सुनी, और फिर उसके बाद फिर वही चालू, फिर एकेंद्रिय आदि की हिंसा चालू, और फिर वही राग द्वेष रूप परिणति चालू। तो फिर कहाँ से धर्म, है ना, वो वहीं के वहीं चले, है ना। देखिए आप, वो होता है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, एक लोकोक्ति आती है कि बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन आया हाथ में कुछ नहीं, है ना, हाथ हजूर कुछ नहीं आया इतना करने के बाद भी। और ये शास्त्रों में भी कहा है कि आप सोचिए, हम इतनी बार साक्षात तीर्थंकरों की हमने वाणी सुनी, कई बार मुनिराज बने ऐसा भी कहा जाता है, और इतनी बार मुनिराज बने कि उसकी पीछे और कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जितना बहुत बड़ा है ना पहाड़ बन जाए। ऐसे ऐसे परिणाम, इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी जो है वो आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं हो पाया, अहिंसा धर्म नहीं पल पाया, पूर्ण अहिंसा धर्म नहीं पल पाया, और फिर वही के वही चक्कर चलता रहा। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद में जाते हैं, ये परिपाटी है। इस तरह का ये सिस्टम जो है वो चलता रहता है, और ये अनंत काल का है, कोई एक छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। अब ये पुद्गल परावर्तन एक पैरामीटर है,
उसके हिसाब से 5 परावर्तन होते हैं, उसमें एक पुद्गल परावर्तन है, और वो अगर आप संख्या में देखा जाए तो उसके सबसे ज्यादा वर्ष होते हैं, है ना, हजारों करोड़ों संख्या लिखा ना, जिसको कोई गिनती नहीं है, नॉन काउंटेबल, इतना परिभ्रमण एकेंद्रिय में करके। और फिर तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर मुहूर्त काल ही का है। 2 तरह से बताया, अधिक से अधिक असंख्यात पुद्गल परावर्तन वाला है, और कम से कम जो है अंतर मुहूर्त काल में फिर जन्मता है फिर मरता है, इस तरह का सिस्टम चलता है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है। अगर अभी तक की हमारी यात्रा देखें, नितेश बनने से पहले तक की यात्रा अगर देखें, तो हाईएस्ट हमारा रहने का जो स्थान है वो एकेंद्रीय में ही था, है ना, कभी पृथ्वी बन गए, कभी जल बन गए, इस, है ना, इस तरह का वो रहा। अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना, ये मैं इसकी चर्चा कर रहा था। टोडरमल जी ने गजब की एक बात यहां लिखी कि काकतालीय न्याय, ये क्या चीज होती है काकतालीय न्याय? तो जनरली अलग अलग बातें वैसे बताई जाती है, लेकिन काकतालीय न्याय का मतलब यह है कि पेड़ से आम गिरे और कौआ उड़ता हुआ आए और उस आम की डंठल को पकड़ ले अपनी चोंच में और ले जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी संभव होना नहीं है कि कोई चीज गिरे और तुरंत ही उसको लपक ले या वो कर ले, है ना। कौए का आना हो और पेड़ से वो फल का गिरना हो और वो पकड़ ले उसको अपनी चोंच में, तो ऐसे ही अन्य पर्यायों का प्राप्त करना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, वो बहुत दुर्लभ है, वो इतना आसान नहीं है उन पर्यायों को प्राप्त करना। इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है। ठीक है, ये जीव जो है वो कर्म बंधन के कारण, क्योंकि कर्म का बंधन है और कर्म बंधन होने से आयु कर्म भी है, तो आयु कर्म जहां की आयु बंधेगी वहां उसको लेके जाएगी। नरक आयु बांध दी है तो नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में, स्वर्ग की आयु है तो स्वर्गीय हो जाओगे, है ना, यहां से जाने के बाद। अगर तिर्यंश में जाना है तो तिर्यंश में जाओगे, ये भव अंतिम होगा साधिक 2000 सागर का, तो यहाँ से एकेंद्रीय वापस नित्य, है ना, इतर निगोद में जाओगे। तो इस तरह से ये परिभ्रमण संसार चक्र का चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। देखिए देवशास्त्र गुरु की जो पूजन है युगल जी की, उसमें लिखा है, भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा, है ना। भववन, ये संसार एक भववन है ना, जंगल, अटवी है, अटवी की उपमा दी जाती है ना, संसार एक जंगल है, उसमें भटक गया हूं मैं, और भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, एक एक कण कण में मैंने अपना जन्म लिया है, कोई जगह ऐसी बची नहीं है, चाहे वो कनाडा हो कि ऑस्ट्रेलिया हो कि यूएस हो कि कोई सा भी हो, ब्रिटेन हो, कि कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां मेरा जन्म नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लालायित रहते कि साहब अगली जो है वो वेकेशन में कहाँ का टूर बनाऊं, है ना, कौन सा ऐसी चीज है जो जाके देख के आ जाऊं तो मैं, मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। तो देखने की जिज्ञासा, है ना, कह रहे कि भाई तू ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां तूने जन्म नहीं लिया, फिर इतनी क्यों चाह है कि मैं यहाँ घूमूं और वहां घूमूं, वो तो घूमना तो है ही, अभी वापस इतर निगोद में जाना पड़ा तो उसका तो फिर काल ही बहुत है। सो पूरा ओवरऑल टोडरमल जी के नित्य निगोद और इतर निगोद से संबंधित और यहाँ पर आकर के कर्म बंधन का जो एक तरह से अधिकार है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। निगोद के संबंध में कुछ विशेष तथ्य यहाँ पर मैंने आपके लिए संजोए हैं। देखिए, साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। निगोद या जीव सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं। सूक्ष्म मतलब जिन्हें कोई बाधा नहीं होती, बहुत सारे, अभी जैसे ये पूरा हॉल है तो हॉल में सूक्ष्म निगोद या जीव ठसाठस भरे पड़े, है ना। और बादर मतलब एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें भी अनंत और जीव जो हैं वो रहते हैं, उन्हें बोलते हैं बादर जीव। अन्य पृथ्वी आदि 4 भी सूक्ष्म और बादर होते हैं। जो पृथ्वी आदि जो है वो भी सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं, मतलब जल भी सूक्ष्म और बादर, इस तरह के भेद हैं। बादर निगोदिया इन शरीर में रहते हैं। वनस्पति, विकलत्रय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य, ये गौमट सार जी गाथा 199 से ये लिया गया है। जमीकंद में बादर निगोदिया जीव रहते हैं।
अगर हम गाजर, मूली, है ना, शकरकंद या ये जितने भी जमीकंद खाते हैं तो उसमें बादर निगोदिया, मतलब एक बॉडी स्ट्रक्चर में अनंत जीव। तो एक सुई की नोक के बराबर एक जीव में अनंत जीव। तो ऐसे पूरे एक आलू में अनंत अनंत जीव, ऐसे ही है ना 250 ग्राम या आधे किलो में पता नहीं कितने जीव हो जाएंगे, असंख्यात अनंत जीव जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, उतने जीवों की हिंसा होती है। अगर इन जीवों की विराधना से बचना है तो देन आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हो, है ना, अगर आप नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, अगर जमीकंद नहीं खाएंगे तो भी आप स्मार्ट रहेंगे, आपकी चेहरे की रौनक, आपकी चेहरे की प्रभाव वैसी ही बनी रहेगी अगर आप आलू, प्याज, जमीकंद जो भी है, गाजर, मूली नहीं खाते। कई बार जो है हमारे ऑफिस वगैरह में हमसे कई बार पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो आप आलू नहीं खाते तो आपकी सब्जी कैसे बनती होगी, घर में पत्नी क्या बनाती होगी, है ना, प्याज नहीं खाते हैं आप, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं है। फिर कई बार वो पूछता है कि आखिर रीजन क्या है, क्यों नहीं खाते हैं आप आलू, आलू में क्या है, आलू में, फिर उन्हें वो सारी चीजें बतानी पड़ती कि भाई हमारा जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म पे विश्वास करता है, हम एकेंद्रीय जीव को भी नहीं मानना चाहते, जितनी कम हिंसा हो सके वैसा हम काम करने की बात हमें हमारे गुरुओं ने बताई है कि जहां कम जीव मरे वो काम करें, न कि ज्यादा जीवों की हिंसा हो वैसा काम करें। मुनिराज आप देखिए चौमासा करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वे बारिश के समय चलेंगे तो पृथ्वी का एक केंद्रीय जीवों की बादर, पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होगी, और उस हिंसा से बचने के लिए एक जगह 4 महीना बारिश के टाइम स्थिर हो जाते हैं, और इसलिए चातुर्मास, क्योंकि वो 4 महीना इंडिया में वो बारिश का मौसम रहता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो उस महीने में कहीं वो भ्रमण नहीं करते, ज्यादा चलने का काम नहीं करते। उसके पीछे भी अहिंसा धर्म पलता है, क्योंकि सूक्ष्म को रहने के लिए कोई आधार नहीं है। सप्तम नरक के नीचे ऐसा कहा जाता है कि जो 7वां नरक है उसके नीचे एक पृथ्वी है ना, वो करणानियोग का विषय जिसको बोलते हैं राजू प्रमाण, एक राजू प्रमाण कलकला पृथ्वी है, वहां निगोद आदि 5 स्थावर रहते हैं, वहां भी निगोदिया जीव रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 7वें नरक के नीचे ही निगोदिया रहते हैं, हर जगह निगोदिया है, दुबई में भी है, भारत में भी है, पूरे वर्ल्ड में निगोदिया जीवों का भरमार है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां की जीव राशि नहीं है ना। देखिए कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा 120 का उद्धरण है, टीका शुभ चंद्र आचार्य ने लिखी है। वहां बादर निगोदिया के लिए आधार न होने से मात्र सूक्ष्म निगोदिया रहते हैं, क्योंकि वहां पर बादर, मतलब जो एक बॉडी स्ट्रक्चर में अनेक जीव, वो वहां पर नहीं रह पाए। नित्य निगोद सूक्ष्म भी है और बादर भी है। नित्य निगोद में दोनों तरह के जीव होते हैं, है ना, सूक्ष्म होते हैं जो दिखते ही नहीं है, और बादर जो केवलियों का विषय ज्ञान का, और बादर जो कि एक बॉडी स्ट्रक्चर में अनंत अनंत जीव रहते हैं। सूक्ष्म नित्य निगोदिया सर्वत्र पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं वो एयर में, जल में, पृथ्वी में, हर जगह भरे हुए हैं। इसलिए जहां भी जाएं, है ना, संभल करके चलने की बात की जाती है, देख करके बात, है ना, चलने की बात की जाती है। उसका कारण यही है। 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म पृथ्वी आदि 4 और सूक्ष्म नित्य इधर निगोदिया लोकाकाश में सर्वत्र पाए जाते हैं, हर जगह है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा 123 का उद्धरण है। हम बादर की रक्षा कर सकते हैं, है ना, अगर हम आलू नहीं खाएंगे तो बादर की रक्षा हो गई, ठीक है, जमीकंद नहीं खाएंगे तो उनकी रक्षा हो गई। अगर आप अग्नि नहीं जलाएंगे, पानी छान करके पिएंगे तो जल का एक जीवों की रक्षा हो गई। पृथ्वी को फालतू का नहीं खोदेंगे, और जब भी चलेंगे तो देख करके चलेंगे तो पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा हो गई। तो वो संभव है। लेकिन सूक्ष्म जीवों की, जब मैं बोल रहा हूं तो भी हिंसा हो रही है, मैं सांस ले रहा हूं तो भी हिंसा हो रही है, तो उससे हम नहीं बच सकते, भूमिका अनुसार उससे नहीं बच सकते। लेकिन जब हम उग्र पुरुषार्थ करते हैं, आत्म ध्यान लगाते हैं, आत्मा की जब धुनी लगती है तो उस समय ये क्रियाएं भी सब बंद हो जाती हैं, और तब जो उग्र तपस्या से ऐसे जो बाधित कर्म, जो पूर्वोपार्जित कर्म है, उन कर्मों का क्षय होता है, और तब जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमनत्व की प्राप्ति करके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है, न किसी को बाधित करते हैं। इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन, मतलब 2.5 पुद्गल परावर्तन है। ये चर्चा हम कर चुके हैं। अगर आप सोचिए, डिसाइड करिए कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा हिंसा करेंगे तो उसका फल क्या होगा, या तो नरकादिक गति मिलेगी, या नरकादिक से भी निकृष्ट गति
इतर निगोद में जा करके रहना पड़ेगा। नारकियों के दुख या चतुर्गति के दुखों की चर्चा 6 ढाला में दौलत राम जी ने पहली ढाल में बहुत उत्कृष्टता से और बहुत अच्छे से लयबद्ध जो है की है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने मनुष्य कुल में जन्म लिया है, अगर आपने जैन कुल में जन्म लिया है, अगर आप सच्चे महावीर के भक्त हैं, दासानुदास अपने आप को कहते हैं, तो डेफिनेटली 6 ढाला का स्वाध्याय तो एक बार मरने से पहले जरूर करना चाहिए, है ना। तो ताकि हमें ये समझ में आए कि मेरी यात्रा कितनी लंबी है। मैं कोई, है ना, अभी जन्मा नहीं हूं, मैं कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं हूं, क्योंकि बौद्ध धर्म क्षणिकवाद को मानते, है ना। हर समय आत्मा जन्मती और मरती रहती है, उनके यहाँ परमानेंट वाला कोई काम ही नहीं है, क्षणिकवाद है ना। आत्मा मरती है और जीती है, मरती है और फिर नया जन्म लेती है, तो इसलिए उनको डर ही नहीं। लेकिन नरक के दुखों की चर्चा यहाँ आपके सामने है। जन्मते ही औंधे मुंह गिर कर उछलना पड़ता है ना, उत्पन्न होते ही कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं, परस्पर निरंतर दुख देना, अत्यंत दुर्गंधित नरक के बिलों में रहना पड़ेगा, अत्यंत भयानक और अनेक रोगों में व्याप्त शरीर होगा, करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने जैसी वेदना होगी। इसकी सबकी चर्चा 6 ढाला में आपको उत्कृष्टता से मिलेगी। अभी समय नहीं है, अदरवाइज इसकी चर्चा जब भी आगे कुछ और विषय रहेगा तो डेफिनेटली अपन इसको करेंगे। वनस्पति का एक जो जीव है ना, वनस्पति मतलब जो हम खाते हैं। कई बार आपसे प्रश्न करते हैं कि साहब आप आलू नहीं खाते, टमाटर तो खाते हो, टमाटर में भी तो जीव है, ठीक है, ककड़ी में भी तो जीव है, बाकी तुरई उरई जितनी भी जो सब्जियां तरकारी खाते हैं आप, तो उसमें भी जीव है। तो आप देखिए उसका आप ये लॉजिक बता सकते हैं कि जो सूरज की किरणों से विकसित होती हैं, वे उनमें जो है वो जीव कौन से होते हैं कि जिस शरीर से का स्वामी अनंत जीव होते, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, तो वहां पर साधारण है ना वैसे जीव है, लेकिन प्रत्येक जिस शरीर का स्वामी एक जीव होता है, वहां पर देखो प्रत्येक में एक जीव है, और साधारण में एक बॉडी स्ट्रक्चर में ही अनंत जीव जो है वहां रहते हैं। तो जमी कंद में सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, और वहां के जो फ्रूट्स हैं, जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं, उनकी एक कण में जो है अनंत जीव जो है रहते हैं। वो टमाटर एक खाओगे तो जितनी हिंसा नहीं होगी, उससे ज्यादा आलू की सुई की नोक के बराबर एक टुकड़ा रवा खाने में हो जाएगी। तो हमें इसलिए डिसाइड करना है कि जहां कम हिंसा हो वो वाला काम हमें करना चाहिए। निगोद की परिभाषा भी ऑलरेडी डिस्कस, इसलिए इसको मैं यहाँ नहीं लेता हूं। नित्य निगोद और इतर निगोद की चर्चा हम कर चुके थे, एक बार फाइनली हम इसको पढ़ लेते हैं। जिसने अनादिकाल से अभी तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की है, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में नहीं आया है, वो नित्य निगोदिया जीव कहलाएगा। और इतर निगोदिया 608 है ना, 6 महीना 8 समय में 608 जीव जो निकले, उन्होंने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संगी असंगी पर्याय धारण करके, फिर आत्मा की विराधना करके, है ना, हिंसा करके और बहु आरंभ और परिग्रह करके फिर वापस लौट को बुद्धू घर पे पहुंचे तो इतर निगोद में पहुंच जाते हैं। तो जो देव नारकी तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः निगोद में उत्पन्न होते हैं, वे इतर निगोदिया जीव कहलाते हैं। श्वास की चर्चा मैं आपको कर ही चुका हूं, अतः एक एक धड़कन की कीमत है ये हमें जानने की जरूरत है। अगर कल सुबह आप उठते हैं तो यू आर द वीआईपी। आप अपने आप को ये माने, है ना, ऊपर वाले को या समझ लिया हमने पंच परमेष्टि को थैंक यू बोले कि हे पंच परमेष्टि, आज भी मैं जीवित हूं, है ना, मेरी श्वास चल रही है, 48 मिनट में 3773 श्वासें मेरी बराबर चल रही हैं, मेरी 1 मिनट में 78 श्वास चल रही हैं, तो मैं इसका सदुपयोग करूं, है ना, मैं जिंदा हूं। तो इसका जाने जीवों में भी 2 भेद हो जाते हैं निगोदिया में, पर्याप्तक जीव और अपर्याप्तक जीव। तो जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण होती है उसे पर्याप्त जीव कहते हैं, और जो अपना विकास डेवलपमेंट पूर्ण नहीं करेगा और श्वास के 18वें भाग में अंतर मुहूर्त में ही जो है 18 बार जन्म लेगा मरेगा, उसे अपर्याप्तक जीव कहते हैं। और ये दोनों निगोदिया जीव होते हैं। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि निगोदिया कहने से हर निगोदिया 18 बार जन्म लेता है और मरता ही है। जो अपर्याप्तक निगोदिया है वो 18 बार जन्म और मरण करेगा, और जो पर्याप्तक है वो उसका अंतर मुहूर्त का टाइम यहाँ पर बताया गया है। सो अब हमारा निर्णय का समय आ गया है।
सो अगर आपने ये दोहा जरूर पढ़ा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सो है ना, दिल पे हाथ रख करके ठंडे दिमाग से सोचें कि इस पूरी कक्षा के दौरान जितनी चर्चा हमने आज यहाँ की जीवों के बारे में, अगर आपने पहले ये जाना, ये आपको इसके बारे में पता था, तो भाव भाषण नहीं था। सो उसका भाव भाषण के स्तर तक इसको लेके आइए, तो इस क्लास की सार्थकता है कि वाकई एकेंद्रियादिक में, जल में, इसलिए हमारे यहाँ देखिए अनर्थ दंड व्रत है ना, 12 तपों में, व्रतों में तप जो होते हैं उसमें एक अनर्थ दंड व्रत है ना, जितनी आवश्यकता है उतना ही उपभोग करें, उससे ज्यादा नहीं। अगर 4 कपड़ों से काम चल सकता है तो 10 पूरा वार्डरोब भरने की जरूरत नहीं है। 2 जूतों से काम चल सकता है तो 10 रखने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार ही उतना रखें, क्योंकि ज्यादा रखने से उसकी हिंसा का दोष लगता है, त्रस का भी और स्थावर जीवों की हिंसा का दोष भी उसमें लगता है। सो इसलिए काल करना हो तो वो आज कर लो, और आज करना है वो अभी करो, और पल में परलय होगी, पता नहीं, क्योंकि सांस, ये जो अभी मैंने सांस आपको गिनाई है, उन सांसों में कौन सी सांस कब ऑफ होने वाली है, वी डिड नॉट, है ना, हमें पता नहीं है, ऊपर वाला ही जानता है। ऊपर वाला मतलब हमारे केवली ही जानते हैं कि किसकी सांस कब रुकने वाली, कब कार्डियक अटैक आ जाएगा, किसी को पता नहीं है। अच्छा खासा दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला व्यक्ति भी कब ऊपर चला जाए, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए किसी और पर्याय में जाने से पहले हमें निर्णय करना है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो चर्या, जो व्यवहार, जैसा आचरण हमारा हो रहा है, क्या हम जैन कहलाने के लायक हैं, क्या जैनों के अनुसार, जैन बायलॉज के अनुसार हमारा आचरण है, ये जरा विचारना, इसको विचार जरूर करना। उसके साथ ही एक छोटा सा भजन लेंगे, समय तो पूरा हो गया है, लेकिन आज विषय भी बहुत अच्छा था और इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी था। सप्ताह में 1 लाख कक्षा होती है, तो इस कारण से मैं चाहता हूं कि बहुत कुछ बता दूं, भावना तो ऐसी रहती है, और साथ में ये भी अंतर में रहता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी हर कक्षा में कुछ ना कुछ नया सीख करके जाएं, ताकि हमारा ज्ञान है ना, विकसित हो, विवेक जागृत हो, और विवेक जागृत करना ही इस स्वाध्याय की मुहिम है, इस स्वाध्याय का सबसे बड़ा उद्देश्य है। चलिए, तुम चेतन ज्ञायक हो, क्यों पर में रहते हो, तुम चेतन ज्ञायक हो, क्यों पर में रहते हो, अब निज में आ जाओ, निज में ही रम जाओ, तुम चेतन ज्ञायक हो, क्यों पर में रहते हो, जाने कितनी बार यूं ही जीवन व्यर्थ गवाया है, पर्यायों में तन्मय होकर निज वैभव को भुलाया है, अपने में अपने को आप स्वयं ही पा जाओ, तुम ज्ञायक चेतन हो, क्यों पर में रहते हो, जो जिनेन्द्र की वाणी है, बस वो ही जिन वाणी है, कुंद कुंद से कुंद कुंद से श्री गुरु तक सबने यही बखानी है, अपनी अपनी भूलों को जिन वाणी से भुला जाओ, तुम ज्ञायक चेतन हो, अब निज में आ जाओ, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाना है, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाना है, सम्यक दर्शन
पाना है और वेश दिगंबर धरना है। निर्ग्रंथों के पथ पर चलकर शिव पद को तुम पा जाओ। निर्ग्रंथों के पथ पर चलकर शिव पद को तुम पा जाओ। तुम गायक चेतन हो, क्यों पर में रहते हो। तुम गायक चेतन हो, क्यों पर में रहते हो। तो हम सभी भी पर में नहीं रह करके और स्व में रहें, अपनी आत्मा का महत्व समझें और शीघ्र ही सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं और साथ में मैं चाहता हूं कि सब लोग अगर कोई प्रश्न हो तो जल्दी